Hello, my dear student. Most welcome to you in my YouTube channel नालंदा इंस्टीट्यूट महोबा। जीएस की स्पेशल क्लास में आज का टॉपिक बेहद ही हिट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिस पे एग्जामिनर हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछता है। आज के टॉपिक का नाम है अकबर के नौरत्न। अकबर के नौरत्न अकबर के दरबार की शोभा बढ़ाते थे तथा विश्व रिकॉर्ड है, विश्व में अकबर के नौरत्नों का कोई जोड़ और तोड़ नहीं है। उन नौरत्नों में सबसे पहले नौरत्न थे बीरबल, जिनका बचपन का नाम महेश दास था। बीरबल अपने स्प्रिट माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड के लिए जाने जाते थे। बीरबल के बारे में कहा जाता है कि बीरबल ने राजा भारमल के सहयोग से अकबर के दरबार में पहुंचे थे, लेकिन बीरबल हमेशा अकबर के प्रिय रहे। बीरबल की खिचड़ी विश्व प्रसिद्ध मानी जाती है। बीरबल को कविराज की उपाधि दी गई थी। बीरबल ने राजा की हर समस्या का समाधान करने में बहुत ज़्यादा सहयोग किया। बीरबल एकमात्र हिंदू थे जिन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार किया, यानी दीन इलाही धर्म के समर्थक बने। बीरबल के बारे में जितनी भी कहावतें प्रचलित हैं, ज़्यादातर कहावतें बीरबल ने सत्य की थी अपने कर्मों और कथनों से, क्योंकि बीरबल अपनी वाक्पटुता तथा बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे और बीरबल अकबर के सबसे करीबी माने जाते थे। दूसरे उनके नौरत्नों में शामिल थे अबुल फजल। अबुल फजल शेख मुबारक के पुत्र थे। ये अबुल फजल के बारे में कहा जाता है कि अबुल फजल ने आईने अकबरी और अकबरनामा का फारसी में अनुवाद किया। अबुल फजल दीन इलाही के मुख्य पुरोहित हुआ करते थे। 1602 में शहजादा सलीम ने उस समय इनकी हत्या कर दी जब वो दक्षिण से आगरा की तरफ आ रहे थे। अबुल फजल के बड़े भाई का नाम फैजी था। दोनों ही भाई अपने कर्मों, अपनी योग्यता के बल पर और राजशाही के राज सिंहासन के तले नौरत्नों में शामिल हुए। तीसरे जानते हैं, नौरत्न का नाम है तानसेन, जिन्हें तानसेन को संगीत सम्राट कहा जाता है। तानसेन के बारे में कहा जाता है कि जब दीपक राग गाते थे तो दीपक जल उठते थे, जब मेघ राग गाते थे तो मेघ में पानी बरसने लगता था। भले ही अतिशयोक्ति हो, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि तानसेन बहुत अच्छा गाते थे। तानसेन को उनकी गायकी के लिए अकबर ने उन्हें कंठाभरण बिलासबानी की उपाधि से सम्मानित किया था। तानसेन ने ध्रुपद गायन शैली का विकास किया। तानसेन ने प्रमुख रचनाएं मियाँ की टोणी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग आदि शामिल रचनाओं का संकलन किया तथा नवरत्नों में अपनी योग्यता के दम पर उनको नवरत्नों में शामिल किया गया और अंत तक नवरत्न बने रहे। वीर संगीत सम्राट तानसेन के बारे में कहा जाता है, मरने के बाद उनका गला चीरा गया, लेकिन मरने के बाद चूँकि सेल्स डेड हो जाती हैं इसलिए कुछ पता नहीं चला, लेकिन तानसेन पूरी दुनिया में अपनी संगीत के बल पर पूरे विश्व रिकॉर्ड में आज भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, उनके नौरत्नों में शामिल थे, इनका नाम था अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना बैरम खां के पुत्र हुआ करते थे। अब्दुल रहीम के दोहे आज भी हिंदी में प्रसिद्ध दोहे पढ़े जाते हैं तथा विषय वस्तु में शामिल किए जाते हैं। अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया। जहांगीर इनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थे। अकबर ने गुजरात विजय के बाद इन्हें खाने खाना की उपाधि से सम्मानित किया था। नवरत्नों में और भी नवरत्न जैसे मानसिंह राजा भारमल के पौत्र तथा भगवान दास के पुत्र थे। इनके अकबर से वैवाहिक संबंध हुआ करते थे। मानसिंह को गद्दारों की लिस्ट में भी शामिल किया जाता है। ऐसे गद्दार जिन्होंने महाराणा प्रताप के खिलाफ अकबर की सेना का नेतृत्व किया और हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी। मानसिंह जैसे नामों को भारतीय इतिहास में या भारतीय राजाओं में अच्छी गणना गिनती नहीं होती है, क्योंकि इन्होंने देश के खिलाफ युद्ध किया तथा देशभक्ति पर प्रहार किया।
महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध का नेतृत्व करने के कारण तथा देशभक्ति को झकझोर देने वाले काम करने के कारण मान सिंह बहुत ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाए, लेकिन अकबर के जरूर करीबी रहे और जब तक जिंदा रहे नवरत्नों में शामिल रहे। उन्होंने कई सफल सैनिक अभियान किए, जैसे काबुल, बंगाल, कंधार प्रदेशों पर उनकी विजय प्रसिद्ध हुई। ये मानसिंह के सफल सैनिक अभियान थे। राजा टोडरमल भी अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। राजा टोडरमल का सबसे प्रसिद्ध काम था भूमि प्रबंधन, भू राजस्व व्यवस्था। सबसे पहले भूमि का प्रबंधन राजा टोडरमल ने गुजरात राज्य में किया था। शेर शाह सूरी के यहाँ सबसे पहले नौकरी करते थे, लेकिन 1572 में अकबर के यहाँ नौकरी करने लगे। इन्हें अकबर ने दीवान अशरफ के पद पर नियुक्त किया और भूमि सुधार की सफल योजना इन्हीं के द्वारा यानी राजा टोडरमल के द्वारा चलाई गई, जो आगे आने वाले राजाओं के लिए लकीर साबित हुई, प्रमाण साबित हुई, उदाहरण साबित हुई। राजा टोडरमल अपने धर्म के कट्टर समर्थक थे, क्योंकि इन्होंने दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। नवरत्नों में अबुल फजल के बड़े भाई फैजी भी शामिल थे। ये शेख मुबारक के बड़े पुत्र थे, जो राज के पद पर या अकबर के राज कवि थे। यानी फैजी अबुल फजल के बड़े भाई थे। इन्होंने अकबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किया। महाभारत और भगवत गीता का भी फारसी भाषा में अनुवाद किया। इनके द्वारा किए गए काम अपनी बुद्धिमत्ता तथा विद्वता के लिए आज भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट रेफरेंस दिया जाएगा। कहा जाता है कि फैजी दीन इलाही के कट्टर समर्थक थे और जब तक जिंदा रहे तब तक जानते हैं इस्लाम और दीन इलाही धर्म को स्वीकार करे रहे और अपने में रचे रहे। नेक्स्ट नवरत्नों में शामिल थे, इनका नाम था हकीम हुमाम। ये अकबर के सबसे विश्वास पात्र थे, जो अकबर की रसोई का प्रबंध देखते थे, जिनका काम होता था अकबर के लिए अच्छे अच्छे भोजन तैयार करना तथा रसोई का प्रबंध करना था। दूसरे लास्ट हुआ करते थे मुल्ला दो प्याजा। ये अरब के रहने वाले थे। इनको खाने में दो प्याज बहुत पसंद थे, इसीलिए इनका नाम अकबर ने मुल्ला दो प्याजा रख दिया था। मुल्ला दो प्याजा अपनी वाक्पटुता तथा अपनी बातचीत के लिए और तथा प्रेजेंस ऑफ माइंड के लिए जाने जाते थे, जो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। अकबर और बीरबल के बीच हमेशा टक्कर रहती थी, लेकिन बीरबल हमेशा ही विजयी होते थे, क्योंकि बीरबल अकबर के ज़्यादा करीबी, ज़्यादा योग्य, ज़्यादा माइंडेड हुआ करते थे। लेकिन मुल्ला दो प्याजा भी अपनी जगह पे सबसे सही माने जाते थे। उनके द्वारा दिए गए नॉलेज, उनके द्वारा दिए गए एग्जाम्पल, सलाह भी अकबर मानता था। दोस्तों, ये अकबर के नवरत्नों की जानकारी थी। नवरत्न वही राजा रखते हैं जिन राजाओं के दरबार में नवरत्न रहे, वो दरबार बहुत आगे गए हैं, उनका सम्मान हुआ है और राजाओं ने, उन राज्यों ने दिन दूनी रात चौगनी चहुमुखी तरक्की की, क्योंकि नवरत्न बहुत बड़े सलाहकार होते थे तथा दरबार की शोभा बढ़ाते थे तथा राज्य का नाम रोशन करते थे। दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इससे संबंधित यदि कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका आंसर दिया जाएगा, जो सरकारी आंसर की से मैच किया जाएगा। धन्यवाद।